आइए जानते हैं सरस्वती देवी और महासरस्वती की कथा। सरस्वती जी कौन हैं? सर्वप्रथम जिज्ञासा का प्रश्न, वह सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा जी की पुत्री हैं या उनकी पत्नी अथवा दोनों ही? इसके लिए देवी भागवत में कहा गया है कि जब सिवाय अंधकार के इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तब अंधकार के शून्य को भरती एक नारी आकृति धीरे धीरे आकार लेती हुई साकार हुई। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वह वहां अकेली ही थी और कोई नहीं था। तब सृजन की इच्छा से अपने अकेलेपन को दूर कर सृष्टि के विस्तार के लिए सत रूप से तपस्या कर वैचारिक चिंतन किया। उनके सात्विक चिंतन से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने देवी को प्रणाम करते हुए कहा कि आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली हूं और सृष्टि का विस्तार करने की इच्छा से चिंतन करते हुए मैंने तुम्हें प्रकट किया। अतः तुम मेरे साथ रहकर सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी ने नतमस्तक होकर कहा, देवी, आपने मुझे सात्विक भाव से बुद्धि से चिंतन करते हुए जन्म दिया है। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका पुत्र। आपकी आज्ञा अनुसार सृष्टि का विस्तार मैं अवश्य करूँगा, पर आपके साथ नहीं। देवी ने कुछ सोचते हुए और क्रुद्ध होते हुए कहा, जाओ तो पुत्र ही बने रहो। कहकर उन्हें एक पाषाण की पिंडी बना दिया। अब वह पुनः हृदय से रजोगुणी होकर विचार करने लगी तो विष्णु जी प्रकट हुए। देवी ने उनसे भी वही कहा, जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, मैं आपके हृदय से राजसी भाव लेकर प्रकट हुआ और मैं आपका भाई हूँ। एक भाई के रूप में ही मैं आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करूँगा। आप मेरी बहन हैं। देवी ने यह कहकर कि तो भाई ही बने रहो, उन्हें भी एक पिंडी बना दिया। अब वह नाभि स्थल से नीचे तमोगुणी होकर चिंतन करने लगी, जिससे शिवजी का जन्म हुआ। देवी ने उनसे भी वही कहा तो शिवजी ने कहा, यदि मैं इनकार करूंगा तो आप मुझे भी दंड दे पिंडी बना देंगी, जैसा कि आपने मेरे इन दोनों बड़े भाइयों के साथ किया। शिवजी का जन्म हुआ, आपने मुझे तामस रूप से तमोगुणी होकर उत्पन्न किया है। अतः मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा, किंतु मेरी भी एक शर्त है जिसे आपको मानना होगा। देवी ने प्रसन्न होते हुए कहा, कहो क्या शर्त है? इस पर शिवजी ने कहा, पहले तो आप मेरे इन भाइयों को जीवन दान देकर साकार करिए। देवी ने तथास्तु कहते हुए प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उनका साकार रूप दे प्रकट कर दिया। इसके पश्चात शिव जी फिर उन्हें कहा, अपनी शर्त कहो। शिव जी वचन दिया है तो अवश्य ही पूरा करूंगा, किंतु इसके लिए आपको योनिजा रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब तक आप मेरे हृदय में मेरी शक्ति बनकर निवास करेंगी। देवी वचनबद्ध थी। इस तरह शिव ने अपने भाइयों को जीवन दान दिया। दोस्तों, आपको हमारी सरस्वती माता की कथा कैसी लगी? कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।